तो इस सेशन के बाद जो एक्चुअल शुरू हो गया था इंडिया में, दैट वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट व्हिच गॉट स्टार्टेड इन 1920। और हम इसी के साथ देखेंगे क्या क्या डेवलपमेंट्स आई इस मूवमेंट के दौरान जब ये मूवमेंट चला था। हमने ये भी देखा नागपुर सेशन में पूरा प्लान बनाया गया कि कैसे हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किन किन चीज़ों के साथ नॉन कोऑपरेट करना है, हमें क्या अपनी चीज़ें लॉन्च करनी है यहाँ पे। सो ऑल ऑफ द प्लान वाज रेडी फॉर दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट व्हिच वाज ड्राफ्टेड इन 1920 सेशन ऑफ नागपुर, ठीक है। बट हाउ इट गॉट स्टार्टेड, ठीक है, जो एग्जैक्ट डेट है जिस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया था, दैट वाज 1 अगस्त 1920। लेकिन यही डेट क्यों ही इसी दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया, इसकी भी एक स्टोरी है। ऑन द सेम डे इट वाज बाल गंगाधर तिलक हु डाइड। तिलक जानते हो ना कौन, एक्सट्रीमिस्ट, फर्स्ट वन जिसने शुरू किया था कि पैसिव रेजिस्टेंस होना चाहिए। सो वही शख्स जो थे बाल गंगाधर तिलक, ही डाइड ऑन द सेम डेट एंड द रीजन फॉर द डेथ वाज निमोनिया, ठीक है। उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो अब एक प्रोमिनेंट फिगर थे इंडिया में, तो उसके लिए जो ट्रिब्यूट देने के लिए काफी कुछ 2 लाख लोग जमा हो गए थे अलॉन्ग विथ महात्मा गांधी। तो उन्होंने कहा ये एक अच्छा मौका है, इसी टाइम से हम शुरू करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो ऑन द सेम डे, ऑन 1 अगस्त, दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड, ठीक है। सो फर्स्ट यू राइट इन दिस, इट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड। हेडिंग सबने दी है, हाँ ये पूरा हेडिंग। और तिलक को बोला जाता था मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। सो द टैग फॉर बाल गंगाधर तिलक, ही इज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। सो लाइक इन दिस, इट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन August 1st, 1920। August 1st, 1920, on the day when Tilak died. On the day when Tilak died. Next, okay, crowd of around 2 lakh people. Crowd of around 2 lakh people along with Gandhi. Along with Gandhi, gathered to pay their respect to Tilak, gathered to pay their respect to Tilak, who was called as maker of modern India, who was called as, इसको हाईलाइट करके रखेंगे, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि जनरली ऑब्जेक्टिव्स में देखा गया है विच आर द फॉलोइंग फिगर्स इन इंडिया इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। सो विल ऑलवेज मार्क इट इज बाल गंगाधर तिलक। पहली बात, ये मूवमेंट शुरू क्यों करना था महात्मा गांधी को, क्योंकि हमने जो रीजंस कल देखे कि लोगों में गुस्सा था, क्योंकि अभी भी जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था उसके लिए कुछ हुआ नहीं था, इनफैक्ट रिवॉर्ड ही दिया गया था किसको, डायर को, ठीक है। तो वो गुस्सा था। मैंने आपको पहले ही कहा था जब रिजल्ट हो गया था उसके बाद कुछ ने अपना नाइटहुड सरेंडर कर लिया, कुछ ने अपना टाइटल सरेंडर कर लिया। तो दिस वाज द एक्चुअल टाइम जब गांधी ने अपना मेडल, जो टाइटल का मेडल था, दैट वाज केसरे हिंद, वो इसी टाइम पे एक्चुअली रिनाउंस किया था, वापस दिया था किसको, ब्रिटिश को, ठीक है। तो उसी चीज की वजह से इट वाज एक्चुअली द डेट ऑफ September 20, ठीक है। अगस्त के बाद जो नेक्स्ट मंथ सितंबर था, 20 को ये ऑन ग्राउंड लॉन्च हो गया। फॉर्मली कब हो गया था, ऑन दिस डेट, जहां अनाउंस हो गया, वी आर अनाउंसिंग दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन दिस सोसाइटी। अभी तक नागपुर सेशन तक ये बस कांग्रेस के पास था और खिलाफत कमेटी के पास था, यानी कि अंदर से ही पॉलिटिकल लेवल पे डिसाइड कर रहे थे वी विल लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लोगों के बीच में पहली बार कब अनाउंस हो गया, ऑन दिस डेट। और जब एक्चुअल शुरू हो गई, ठीक है, जो इन्होंने प्लान बनाया था कि व्हाट वी हैव टू डू इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो हो गया था दिस September 20th, ठीक है, या 1920। फ्रॉम दिस मंथ ऑफ September 1920 ये एक्चुअल ऑन ग्राउंड लॉन्च हो गया। फॉर्मली मैंने तब कहा था, फॉर्मली मींस जब अनाउंस कर दिया गया बिटवीन द पीपल, ठीक है। और शुरू कैसे हुआ, पहला जो इसमें जो एक्टिविटी थी वो वही था, गांधी ने अपना जो केसरे हिंद जो टाइटल था ये क्या कर दिया, रिनाउंस कर दिया उस टाइम पे,
ठीक है। और उसके साथ साथ जो बाकी लोग थे, फॉर एग्जांपल JL नेहरू वाज देयर, मोतीलाल नेहरू वाज देयर, C राजागोपालाचारी वाज देयर, राजेंद्र प्रसाद वाज देयर, ये बहुत फेमस नाम है इंडिया के। इन सब ने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया। दे वर ऑल रिलेटेड टू द प्रोफेशन ऑफ लॉ, सब वकील थे, ठीक है। तो इन सब ने क्या किया, प्रोफेशन अपना छोड़ दिया। ये ब्रिटिश के अंडर काम कर रहे थे, क्योंकि यही तो प्लान बना था कि आपको गवर्नमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस को छोड़ना है, आपको टाइटल्स को खत्म करना है, आपको नाइटहुड्स को खत्म करना है, यही तो प्लान बनाया था। तो इसीलिए शुरू हो गया, सबसे पहले टाइटल ये दिया, गांधी ने वापस कर दिया ये, और जो बाकी नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने अपने प्रोफेशन को छोड़ दिया। इनफैक्ट देयर वाज, अब आते सीन में कौन, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इसी मोमेंट में पहली बार उसने जो रिनाउंस कर दिया, दैट वाज हिज सर्विस, ही वाज अ सिविल सर्वेंट, ठीक है। जो IAS ऑफिसर हम आजकल देखते हैं, तो उन्होंने भी क्वालिफाई किया था, तो उसने अपना पोस्ट छोड़ दिया। इन द सेम 1920 ऑन दिस डेट ही लेफ्ट द सिविल सर्विसेज व्हिच वाज अंडर ब्रिटेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अंडर द ब्रिटिश, ठीक है। सो दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ मूवमेंट, हाउ इट गॉट स्टार्टेड। जो प्लान बनाया था उन्हीं को अब ये इंप्लीमेंट कर रहे थे उन चीजों को, ठीक है। सो नेक्स्ट राइट, हाँ लिखा वहां पे, मतलब ये वही वक्त है, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। कल हमने वही तो लिखा था कि उस टाइम पे लोगों को क्या फील हो रहा था। 1919 में जलियांवाला बाग हो गया, तो 1920 में उन्होंने अनाउंस कर दिया, लेकिन क्यों किया, मेन रीजन क्या था, इट वाज प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट जलियांवाला बाग मैसेकर। तो जूही ने शुरू किया NCM, तो पहला उन्होंने शुरुआत ही इससे किया कि रिनाउंस दिस टाइटल, बट इट वाज फॉर दैट जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। तो नेक्स्ट टू राइट, दिस मोमेंट बिगेन इन September 1920. This moment began in September 1920 with Gandhi renouncing his Kesari Hind medal, renouncing his Kesari Hind medal. इट वॉज बिफोर, मतलब 4-5 साल पहले मिला था इनको, जब इनने साउथ अफ्रीका में अच्छा खासा रिवोल्ट वहां पे किया था, उसकी वजह से सॉल्व हो गया था, तो उसके बाद ही वॉज हैविंग दैट केसरी हिंद मेडल, renouncing his केसरी हिंद मेडल। नेक्स्ट देखिए, अदर लीडर्स ऑल्सो फॉलोड हिम, अदर लीडर्स ऑल्सो फॉलोड हिम, by surrendering their posts, surrendering their posts and titles, like Rajendra Prasad, C Rajagopalachari, Motilal Nehru, and Jawaharlal Nehru left the profession of law. Jawaharlal Nehru left the profession of law as well as Subhash Chandra Bose resigned from civil services. तो और क्या हुआ इसमें, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, जो डायरेक्शंस मिली थी नागपुर सेशन में कि हमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को बाइकआउट करना है, तो स्कूल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम या कॉलेज जो थे वो भी क्या थे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे। तो सब बच्चे जो इंडियन थे वहां से बाहर, उनने वहां स्कूल्स छोड़ दिए, अपने इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दिया। तो उसी टाइम पे फिर शुरू क्या इंडिया ने अपना यहाँ पे शुरू किया, दे स्टार्टेड द डिफरेंट कॉलेज हियर, ठीक है। जैसे कि
काशी विद्यापीठ, लाइक काशी, काशी कहाँ पे है? हाँ यूपी में, ठीक है। ऐसी गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ मीन्स इंस्टीट्यूशन, इनने अपने शुरू किए। अब ये उस मॉडल पे नहीं थे जो ब्रिटिश स्कूल्स थे यहाँ पे, जहाँ पे एजुकेशन को इम्पार्ट किया जा रहा था, उनने वो सब छोड़ दिया, इनने अपना शुरू किया। तभी तो मैंने कहा था ये अपने पे कॉन्सेप्ट कर रहे थे, फोकस कर रहे थे। तब इनने अपने इंस्टीट्यूशन बनाए काशी में, गुजरात में, बिहार में, एज वेल एज उस टाइम पे दे ऑल्सो क्रिएटेड जामिया मिलिया इस्लामिया। कहाँ पे? लेकिन उस टाइम पे दिल्ली में नहीं बनाया गया था, इट वॉज ओरिजिनली एट अलीगढ़, ठीक है। जब 19 पहली बार जब जामिया मिलिया इस्लामिया बनाया गया, इट वॉज एट अलीगढ़, ठीक है। तो ये किया किसके लिए? जो अपना इंडियन कॉन्सेप्ट था नेशनल इंस्टीट्यूशंस का, तो खुद अपने कॉलेज बनाए, अपने स्कूल्स बनाए, वहीं पे फिर जो इंडियन स्टूडेंट्स थे उनने एडमिशन करना शुरू किया। दे लेफ्ट द इंस्टीट्यूशंस व्हिच वर रिलेटेड टू द ब्रिटिश, ठीक है। इसके साथ साथ व्हाट दे डिड दैट जो अब जो दूसरा प्लान था नागपुर में, कि हमने देखा था जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उनका भी क्या करना था, बाइकआउट करना था। तो जितने भी इंडियन लीडर्स हुआ करते थे जिनमें काउंसिल्स में, चाहे वो प्रोविंस था चाहे वो सेंटर था, सबने बाइकआउट कर लिया, उनने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, ठीक है। इनफैक्ट 1920 में इलेक्शन होने वाला था, हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ 1919 एक्ट आया था, उसमें जो नई स्कीम बनाई थी कि कैसे सीट्स फिल होंगी, कहां से कितने आएंगे, तो उसी बेसिस पे 1920 में इलेक्शन होने वाला था, लेकिन इंडियंस ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। दैट वाज अ बाइकआउट ऑफ द इलेक्शंस फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इनफैक्ट उस टाइम पे देयर वाज वन मोर कंट्रीब्यूशन, तिलक स्वराज फंड जमा किया गया, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी इसी टाइम पे, तो दे स्टार्टेड टू क्रिएट तिलक स्वराज फंड, ठीक है। और विद इन नो टाइम इस फंड में 1 करोड़ रुपए जमा हो गए, ठीक है। क्योंकि बहुत ही यू कैन से दैट फीलिंग जो थी नेशनलिज्म की, दैट वाज ऑन द पीक, सो पीपल वर कंट्रीब्यूटिंग इन द फंड, ठीक है। सो यू कैन से दैट 1 करोड़ रुपीस वर एक्चुअली कलेक्टेड इन दिस फंड। और ये पैसा किसमें ये लगाया जा रहा था? कंस्ट्रक्टिव वर्क में। जैसे कि उस टाइम पे जो खादी की बात हो रही थी, हमने कल ही देखा था नागपुर सेशन में, दे वर एक्चुअली फोकसिंग ऑन खादी। तो खादी किससे? चरखा से, आपने कल ही बताया खुद चरखा। तो चरखास का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उस टाइम पे, पैसा इसी में यूज हो रहा था। तो जो भी पैसे आ रहे थे, दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग चरखास टू एवरी हाउस होल्ड। तो जहां तक वो पहुंच रहे थे वहां तक चरखास बांटे जा रहे थे। तो ऐसे काम कर रहे थे इस टाइम पे नेशनल नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में, ठीक है। सो नेक्स्ट यू राइट, स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ द गवर्नमेंट, students came out of the government educational institutions. Students came out of the government educational institutions, due to which foundation of Kashi Vidyapith, Gujarat Vidyapith, Bihar Vidyapith, as well as Jamia Millia Islamia, जामिया मिलिया इस्लामिया कहां पे? ब्रैकेट्स में मेंशन अलीगढ़। was laid down was laid down next देखिए, legislatures were boycotted, as no leader of INC came forward to contest elections, which were held in November 1920.
came forward to contest elections which were held in November 1920. Next, okay, Tilak Swaraj Fund was created. Tilak Swaraj Fund was created and within short span of time 1 crore rupees were collected. 1 crore rupees were collected in this fund. Next, okay, there was wide distribution of charkhas. There was wide distribution of charkhas to promote khadi. तो उस टाइम पे जो ये नेक्सस था बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंडियन लीडर्स, जिनने एक मूवमेंट शुरू की थी इस टाइम पे, तो अच्छा चल नहीं रहा था बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द लीडर्स. सो देयर वाज अ पर्सन अमंग द इंडियन लीडर्स, द पर्सन वाज मदन मोहन मालवीय. क्योंकि पहले ही इसके खिलाफ थे, किसके, एनसीएम के. कल ही ने देखा था ना, ही वाज वन ऑफ द पर्संस अमंग द आईएनसी. तो इसने कोशिश की थी उस टाइम पे डायलॉग कराने की बिटवीन गवर्नमेंट एंड दी इंडियन नेशनल कांग्रेस. ने कोशिश की थी कि नहीं, वी शुड रिकंसिलिएट, हमें ऐसे मूवमेंट शुरू नहीं करना चाहिए, ऐसी चीजें खराब हो जाएंगी. इसने कोशिश की थी. तो उस बेसिस पे एक डायलॉग हुआ भी, ठीक है, एक मीटिंग हुई भी बिटवीन गांधी एंड जो उस टाइम पे वॉइस रॉय थे. द वॉइस रॉय वाज, ही वाज कॉल्ड एज रीडिंग. वॉइस रॉय रीडिंग था इनका नाम, ठीक है. तो इनके और गांधी के बीच में देयर वाज द डायलॉग प्रोसेस, बट दे फेल्ड. ठीक है, डायलॉग प्रोसेस में कुछ निकल के नहीं आया, क्योंकि जो गांधी चाहते थे ना वो सुन रहे थे आगे से, जो ब्रिटिश चाहता था ना गांधी सुन रहे थे. तो दैट होल प्रोसेस फेल्ड. ठीक है, इसी के बीच में जब ये मूवमेंट चल रहा था, उस टाइम पे प्रिंस जो थे वेल्स, प्रिंस समझते हो, देयर वाज किंग, किंग का बेटा प्रिंस. तो प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स इज द नेम ऑफ द प्लेस इन इंग्लैंड. ठीक है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स वो यहाँ आए थे इंडिया. ठीक है, लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, वायलेंट प्रोटेस्ट हो गए, क्योंकि वो खिलाफ थे यहाँ उनके यहाँ विजिट करने में, क्योंकि पहले ही सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट हो चुके थे ड्यू टू द ब्रिटिश. सो व्हेन ही ट्रैवल ड्यूरिंग दिस मोमेंट, जब ये चल रहा था, तो यहाँ पे ट्रैवल करने आए इंडिया में. तो उस टाइम पे पीपल रिजॉर्टेड टू वायलेंस, और इस वायलेंस को फिर रोकने के लिए, क्योंकि गांधी वाज नॉट हैप्पी विद वायलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. जब उसको लगा कि लोग वायलेंस करने लग गए, हमने तो एक पीसफुल मूवमेंट शुरू किया था, हमने इसमें कंस्ट्रक्टिव वर्क ये शुरू किया था, हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए, हमने तिलक स्वराज फंड बनाया, हमने चरखास डिस्ट्रीब्यूट किए, बट हमने वायलेंस की बात नहीं की थी. बट इनके ट्रैवल करने से इन इंडिया वायलेंस स्टार्टेड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया. तो इसी वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए गांधी ने उस टाइम पे क्या डिक्लेयर कर दिया दैट आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट. मैंने कहा ना, जब भी उनको लगता था कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, तो ही ऑलवेज यूज्ड टू ऑब्जर्व फास्ट. तो उसने वही डिक्लेयर किया कि जब तक वायलेंस है तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं. तो इसी वजह से वायलेंस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे. ठीक है, तो नेक्स्ट विल राइट, at this point of time इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर या आईएनसी लीडर मदन मोहन मालविया tried to conciliate, CONCILIATE, tried to conciliate between government, कौन सा वाला टाइम, आईएनसी लीडर मदन मोहन मालविया tried to conciliate between government and Congress,
नेक्स्ट देखिए, in this series the dialogue happened in this series the dialogue happened between Gandhi and Viceroy reading, but it failed. Next देखिए, during the moment Prince of Wales traveled to India to which people resorted to violence, and to control this violence, Gandhi observed fast. तो उस टाइम पे फिर काफी लीडर्स को अरेस्ट किया गया था वायलेंस के चक्कर में. जब वायलेंस हो गया तो उस टाइम पे लोगों को नहीं, लीडर्स को अरेस्ट करते थे, जैसे चलता है एक मोमेंट में. तो लॉट ऑफ लीडर्स वर अरेस्टेड विच बिलोंग टू इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो फिर गांधी ने धमकी दी किसको, ब्रिटिश को ही. कब दी थी? ऑन 1 February 1922. तब तक ये मूवमेंट चल रहा था. ठीक है, जो भी ये पॉलिसी चला रहे थे, चाहे हमने जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस देखे, इंस्टीट्यूशंस बनाना, चरखा बांटना, तो 1922 तक चलता गया. फ्रॉम 1922 यही सब चलता गया इन दिस मोमेंट. तो 1 February 1922 तक काफी सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया था बाय ब्रिटेन. तो फिर गांधी ने धमकी दी ब्रिटेन को कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर आप सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ोगे नहीं तो वी विल स्टार्ट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. अभी तुम नॉन कोऑपरेट कर रहे हैं, अब फिर डिसओबे करेंगे आप. ठीक है, दैट वाज द वार्निंग बाय गांधी. इफ यू विल नॉट रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स या दिस लीडर्स तो वी विल स्टार्ट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम सूरत बरदौली. यहीं से बताया कि कहां से मैं शुरू करूंगा ये. ठीक है, दैट वाज अ धमकी फ्रॉम महात्मा गांधी. ठीक है, तो नेक्स्ट राइट. On 1 February 1922, Gandhi challenged government that if all the prisoners are not released, within 7 days, then he will start civil disobedience movement from Surat Bardoli. लेकिन 7 दिन खत्म होने से पहले ही एक मेजर इंसिडेंट फिर से हो जाता है इन द इंडियन हिस्ट्री. ठीक है, 1 February को धमकी दी थी, 5 February को ही एक मेजर इंसिडेंट हो गया, फेमसली कॉल्ड एज Chauri Chaura incident. Heading to next. Okay, the next heading as Chauri Chaura incident. तो कब हो गए? I mentioned that 5th of Feb. हुआ क्या? There's a place in UP called as Gorakhpur.
तो एट गोरखपुर सम पीपल आर प्रोटेस्टिंग, ठीक है, प्रोटेस्ट करते करते पुलिस ने उन पर अटैक कर दिया। लेकिन प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे लोग वहां पे, क्यों कर रहे थे लोग प्रोटेस्ट? हाँ, दो रीजंस थे यहाँ पे। ये एनसीएम के रिलेटेड प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, देवर दिस प्रोटेस्टिंग ऑन देयर ओन। जो प्रॉब्लम्स चल रही थी गोरखपुर में, देवर प्रोटेस्टिंग ऑन टू इश्यूज। एक तो हाई फूड प्राइस था गोरखपुर में, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, तो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इतने दाम बढ़ाओ मत, लिमिट में रखो दाम। तो देवर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन व्हिच वाज देयर इन गोरखपुर यूपी। सेकंड वाज वो चाहते थे लिकर बैन लग जाए, यानी कि जो अल्कोहल भेजा जा रहा था इस पे यहाँ पे क्या लगाओ, बैन। तो टू इश्यूज वर देयर, वन वाज हाई फूड प्राइसेस and बैन ऑन लिकर सेल। ये मेजर इंसिडेंट्स थे वहां पे। तो इसी के चक्कर में प्रोटेस्ट कर रहे थे गोरखपुर यूपी में लोग, ठीक है। तो वहीं पे इनफैक्ट दैट प्लेस इज नेम्ड एज चौरी चौरा, ठीक है, गोरखपुर के अंदर द गांव दैट वाज चौरी चौरा। तो वहीं पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इसी प्रोटेस्ट के चलते हुए पुलिस ने उन पर अटैक कर दिया। तो रिटेलिएशन में मास्टर्स ने वापस अटैक कर दिया। तो फिर जो मास्टर्स को वहां पे दिखा, चाहे वो कोई भी रिश्ता पुलिस स्टेशन ही क्यों ना था, तो सबको जला दिया उन्होंने, जो भी उनके सामने आ रहा था। इनफैक्ट जो पुलिस स्टेशन था जहां से इन पे अटैक्स हो रहे थे इस प्रोटेस्ट पे, तो उसको भी जब जलाया उस टाइम पे 22 पुलिसमैन वर बर्न्ड इनसाइड द पुलिस स्टेशन। उनकी 22 लोगों की डेथ हो, पुलिस वालों की डेथ हो गई थी, उनको जिंदा जलाया गया कहां पे, पुलिस स्टेशन में। दैट वाज द वायलेंस ऑन द चौरी चौरा, ठीक है। बट दी क्वेश्चंस व्हिच आर जनरली आस्क्ड ऑन चौरी चौरा, एक तो ये किस लिए चल रहा था वहां पे, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल ही रहा था, ये शायद प्रोटेस्ट कर रहे थे, जैसे इनने भी आंसर किया कि चल ही रहा था तो शायद नहीं प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट एक्चुअल इश्यूज कुछ और थे जिसकी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो व्हेन पुलिस अटैक्ड ऑन द मासेस, दे रिटेलिएटेड फॉर द अटैक एंड दे कैन से दैट सेट फायर ऑन दिस पुलिस स्टेशन, एंड जिसमें 22 पुलिसमैन अंदर ही जल गए, ठीक है। दैट वाज द इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा। तो इन दिस यू राइट ऑन 5th of Feb on 5th of Feb, some policemen attacked the crowd. Some policemen attacked the crowd in Chauri Chaura. Attacked the crowd. Attacked the crowd in Chauri Chaura. In brackets से कहाँ पे, गोरखपुर यूपी। Brackets से mention गोरखपुर यूपी। Next देखिए, the crowd was protesting. The crowd was protesting. The crowd was protesting due to high food prices. Due to high food prices and sale of liquor. And sale of liquor. यहाँ पे जो मैं लिखा है ये ऐसा नहीं कि बैन लगा था उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो चाहते थे कि क्या लग जाए, बैन ऑन लिकर से, ठीक है, बैन ऑन लिकर। नेक्स्ट लिखिए, इन रिटेलिएशन masses attacked the police. In retaliation, masses attacked the police station. Attacked the police station and set it on fire. And set it on fire. With policemen inside, with policemen inside, with policemen inside, which led to death of 22 police personals, which led to death of 22 police personals. Next, okay, as such, it was a violent activity.
वायलेंट एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ मासेस, वायलेंट एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ मासेस। और इसी वजह, इस इंसिडेंट की वजह से जो एनसीएम चल रहा था, गांधी ने डिसाइड किया दैट ही इज कॉलिंग ऑफ दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसने विड्रॉ किया मूवमेंट जो कब शुरू हुई थी 1920 में। सो इट वाज द डेट ऑफ 12th of Feb 1922, ठीक है, क्योंकि 5 फेब को ये इंसिडेंट हो गया तो गांधी फेल्ट वेरी मच ह्यूमिलेटेड विद दिस इंसिडेंट कि लोगों ने क्या कर दिया, 22 पुलिसमैन को उनको जिंदा जला दिया, ठीक है। सो ऑन 12th of Feb 1922 NCM was called off by महात्मा गांधी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, शुरू कब हो गया था, फॉर्मली कब शुरू हो गया, फिर ऑन ग्राउंड कब शुरू हो गया और खत्म कब इस मोमेंट को किया गया था, इट वाज दिस डेट, ठीक है। सो क्या लिखा आपने, दैट इट वाज वायलेंट एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ masses। So कंटिन्यू करेंगे। So गांधी decided to so Gandhi decided to withdraw non-cooperation movement, decided to withdraw non-cooperation movement। और पर्टिकुलरली मतलब खास करके यहां पे एक रेजोल्यूशन लाया गांधी ने, रिटन रेजोल्यूशन फेमसली कॉल्ड एज So this was that resolution जिसमें लिखा गया था that we are calling of the non-cooperation movement। Once again the important point that which of the following resolutions ended the non-cooperation movement, that answer will be Bardoli resolution was there जिसने 12th Feb, हाँ मतलब उस टाइम पे वहीं पे था तो इसलिए नाम है इसका बर्दोली रेजोल्यूशन। तो that is right, 12th Feb 1922 this movement was called off। So next we'll write so NCM was withdrawn। So NCM was withdrawn, NCM मतलब non-cooperation movement, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। The NCM was withdrawn on 12th of Feb 1922 on 12th of Feb 1922 by Bardoli resolution of INC। और फिर नेक्स्ट मंथ आते आते 10th of March को गांधी को अरेस्ट किया गया, जिसके ब्रिटिश अथॉरिटीज ने गांधी को अरेस्ट किया किस बिना पे कि गांधी इज एक्चुअली स्प्रेडिंग डिसअफेक्शन अमंग दिस मासेस फॉर द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ। जैसा आज सेडिशन लॉ है, सेडिशन क्या है, जब आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलते हो, तो वैसे उस टाइम पे ब्रिटिश ने गांधी को अरेस्ट कर दिया। द डेट वाज 10th of March in the same year 1922 गांधी वाज अरेस्टेड एंड ही वाज जेल्ड फॉर 6 years। उनको डिक्लेयर कर दिया कि 6 साल के लिए सजा है किसकी, गांधी की, दैट ही विल रिमेन इन जेल, ठीक है। दैट वाज द एंड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विद व्हिच गांधी वाज आल्सो जेल्ड ऑन दिस डेट, ठीक है। तो नेक्स्ट विल मेंशन देन गांधी वाज अरेस्टेड ऑन 10th of March 1922। गांधी वाज अरेस्टेड ऑन 10th of March 1922 and was imprisoned for 6 years for spreading disaffection against the government। Disaffection against the government। तो जब जेल में थे कौन, महात्मा गांधी, तो कुछ पॉलिसीज वहां से भी फॉलो की, जहां से वो सजेस्ट कर रहे थे जो बाहर फ्री लीडर्स थे उनको बोल रहे थे कि आगे कैसे क्या हमें करना है, क्योंकि मूवमेंट को रोका नहीं गया। मतलब एक तो नेशनल दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो तो रुक गया, बट ओवरऑल जो स्ट्रगल चल रहा था किसके लिए, नेशनलिज्म के लिए, वो तो चल ही रहा था, ठीक है। इसमें डिफरेंट मूवमेंट्स चलाते थे। NCM was called off, but overall movement was going on that was being put forward by the जो बाहर लीडर्स फ्री थे, ठीक है। लेकिन आज वहीं पे रोक रहा हूँ, कल हम डिस्कस करेंगे कि गांधी ने जेल से फिर क्या किया, उसने क्या सजेशन दी उन लीडर्स को जो बाहर थे, व्हाट पॉलिसी दे हैड टू फॉलो फॉर द इंडियन नेशनलिज्म, जो स्ट्रगल चल रही थी उस स्ट्रगल के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे टुमारोज क्लास।